नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। बिहार की राजनीति में इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी जुबानी जंग जारी। हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल से भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसे लेकर अब आरजेडी ने सफाई दी। यह घटना बिहार के सियासी माहौल में एक नई हलचल का कारण बनी है, जहां दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर रविवार को एक ट्वीट किया गया था, जिसमें बीजेपी नेताओं के लिए एक विवादित शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इस ट्वीट पर जब बवाल मचा तो आरजेडी ने देर रात को एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने उस शब्द का मतलब समझाया। पार्टी ने कहा कि इस शब्द का अर्थ है दो मुंह वाला, यानी वह व्यक्ति जिसकी बातों में कोई स्थिरता नहीं होती। वह एक बात कहता है और फिर उसे बदल देता है। इसका इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए किया गया था जो तथ्य और सच से पलटने वाला होता है। पार्टी ने यह भी कहा कि इसका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि सिर्फ एक राजनीतिक आरोप था। हालांकि यह सफाई आरजेडी के आलोचकों को संतुष्ट नहीं कर पाई और सियासी घमासान बढ़ गया। बीजेपी ने इसे हार की हताशा का परिणाम बताया और आरोप लगाया कि आरजेडी ने इस तरीके से अपनी संस्कारहीनता को उजागर किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजद अपनी सियासी जंग हारने के बाद इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही, जो उसकी घटिया मानसिकता को दर्शाता है। वहीं जेडीयू नेता अरविंद निषाद ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह राजद का राजनीतिक संस्कार है और इस तरह की भाषा उनके लिए कोई नई बात नहीं है। इस बयान से यह साफ हो गया कि बिहार की राजनीति में भाषा और शब्दों का खेल अब भी अहम भूमिका निभा रहे और राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाने से चूक नहीं रहे। सियासत में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आम हो गया है, लेकिन कभी कभी और बात भी सामने आती है कि इससे जनता पर क्या असर पड़ता है। खास तौर पर जब बड़े चुनाव नजदीक हो तो ऐसी विवादास्पद टिप्पणियां सियासी प्रचार का हिस्सा बन जाती है। यही कारण है कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए और महागठबंधन के नेता अपनी पूरी ताकत लगा रहे, ताकि हर मुद्दे को अपनी तरफ से फायदेमंद तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। राजद का यह भी कहना है कि बीजेपी के खिलाफ वही भाषा अपनाई जा रही है जो पहले बीजेपी के नेताओं ने राजद और उनके नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल की थी। यानी राजद का कहना है कि यह बस एक क्रिया की प्रतिक्रिया है। उनका आरोप है कि बीजेपी हमेशा अपने विरोधियों को नीचा दिखाने का काम करती है और अब उसी भाषा में उन्हें जवाब दिया जा रहा है। राजद की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस विवाद के बावजूद उनका मुख्य उद्देश्य बिहार की जनता तक सही संदेश पहुंचाना है और वे चुनाव में जनता के विश्वास को जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि अब देखना यह है कि इस प्रकार के शब्दों और आरोपों से बिहार की राजनीति में क्या नए मोड़ आते हैं और जनता इस सियासी घमासान को किस नजरिए से देखती है। राजद के इस विवादास्पद बयान से बिहार के राजनीतिक माहौल में गहमा गहमी और भी बढ़ गई है और यह चुनावी संघर्ष को और भी तीव्र बना सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो करें।